दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे और ये पार्ट 5 रहेगा वैदिक सभ्यता का। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो भी ये बिहार दरोगा और बिहार एसएससी और ये जो बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, देखिए इस पे हेडिंग में देख लेते हैं, ठीक। इसमें दिया है सूत्रकाल, ठीक है, एवं महाकाव्य काल। जो महाकाव्य होता है वहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है ना। तो यहाँ से हम लोग महाकाव्य को आज देखेंगे। चलिए इसको जूम करते हैं थोड़ा। तो यहाँ से आज हम लोग देखेंगे वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रणय हुआ था। तो ये जो हुआ था सूत्र साहित्य का प्रणय हुआ था, ठीक। यहाँ क्या है कि सूत्र साहित्य, चलिए सूत्र साहित्य का क्या उद्देश्य था, यानी कि सूत्र जो साहित्य बनाया गया उद्देश्य क्या था। तो वैदिक साहित्यों का संरक्षण, उसकी व्याख्या तथा उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना था। समझ गए। यानी कि सूत्र साहित्य का उद्देश्य क्या था कि वैदिक साहित्य का संरक्षण देना, यानी कि जो साहित्य है उसको संरक्षण देना, ठीक। उसके बाद है उसकी व्याख्या करना और उसे व्यवहारिक जीवन में यानी जीवन के लिए उपयोगी बनाना। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं। भाषाई संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन से हैं, यानी कि भाषाई संबंधी यानी कि भाषा से संबंधी, ठीक, सूत्र ग्रंथ कौन सा है। तो शिक्षा, शब्द, निरुक्त, व्याकरण, ये क्या है, सूत्र ग्रंथ है ना, ग्रंथ है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, शब्द होगा, निरुक्त हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। कल्प सूत्र का विभाजन, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कल्प सूत्र है ना। चलिए कल्प सूत्र में हम लोग देखते हैं श्रोत सूत्र, ये क्या है, तो श्रोत सूत्र पहला में क्या है, श्रोत। इसमें यज्ञ यानी यज्ञ विधि विधान के विस्तार की चर्चा मिलती है, यानी श्रोत में क्या मिलता है, श्रोत सूत्र में मिलता है। इसमें यज्ञ विधि विधान के विस्तार में चर्चा मिलती है। गृह सूत्र ये क्या है, ये कर्म कांडों एवं यज्ञों, कर्म कांड और यज्ञ जिनका अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक था, यानी गृह सूत्र है जो घर बनवा रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, गृह अनुष्ठान करवाना जरूरी था, उसका विवरण इसमें मिलता है गृह सूत्र में। धर्म सूत्र में क्या है कि राजनीतिक विधि व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है, यानी कि धर्म सूत्र में क्या हो गया कि राजनीतिक विधि व्यवहार से संबंधित विषयों की प्रतिपादन किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सूत्रकाल। सूत्रकाल में क्या है, सूत्रकाल का समय कब से कब तक माना जाता है, यानी कि क्या हो गया, सूत्रकाल का यानी कि समय यानी टाइमिंग है जो कब से कब माना गया है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर, यानी कि 6ठी से लेकर 3री तक, कितना, 6ठी शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी है ना, शताब्दी ईसा पूर्व तक ये माना गया सूत्रकाल का, ठीक। तो सूत्रकाल यानी किन सूत्रों के ऐतिहासिक महत्व है, यानी कौन सूत्र है उसको ऐतिहासिक महत्व है। गृह यानी कि जो घर बनता था वो कर्मकांड होता था वो, और एक था धर्म सूत्र, ठीक है। इसमें यज्ञ जो अभी हम लोग देखिए पढ़े थे ना, यहाँ पे एक था क्या, गृह सूत्र, ये कर्म कांडों एवं यज्ञों जिनकी अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक था, है ना, का विवरण था। गृहस्थ के लिए जो हम लोग गृहस्थ करते हैं ना, वो गृहस्थ होता है जो हम लोग का जीवन चर्या चलता है उसमें आता है, ठीक। तो धर्म सूत्र हो गया, इसमें राजनीतिक विधि व्यवहारिक से संबंधित विषयों के प्रतिपादित किया गया है, तो वही यहाँ पे बोला गया है। यानी कि सबसे अच्छा ऐतिहासिक महत्व किसमें, तो गृह सूत्र, और एक कौन था, धर्म सूत्र। चलिए किन विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बतलाया। तो प्रोफेसर हॉपकिंस, कौन थे ये, प्रोफेसर हॉपकिंस है जो प्रथम चरण बताए थे। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे मनुष्य के गृहस्थ जीवन में
यानी गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्देश किस सूत्र में मिलता है? तो गृह सूत्र में मिलता है। तो ये तो अभी हम लोग पढ़े ही थे ना, गृहस्थ जीवन। हम लोग क्या हो गया अब गृहस्थ, यानी कि अब हम लोग का जो शादी ब्याह होगा वो अपना 25 के बाद ही होता है ना, गृहस्थ 25 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसमें है ना। तो गृहस्थ उसमें होता है शादी ब्याह, फिर उसके बाद अपना तो जो जीवनचर्या चलता है वो है। तो यहाँ पे बोला गया आपको क्या कि गृह सूत्रों में संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि किस सूत्रकार ने शूद्रों को है ना शमशान के समान अपवित्र बनाया, यानी बताया है। यानी किस सूत्रकार ने शूद्रों को समान यानी शमशान के समान अपवित्र, यानी देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि शमशान के समान अपवित्र, यानी कि जो जहाँ पे मरता है जहाँ पे मरने के बाद जहाँ पे बॉडी यानी कि जलाया जाता है, जिसको शमशान घाट बोलते हैं, बांस घाट बोलते हैं, बहुत सारा नाम है ना। तो वहाँ पे यानी कि इसको बोला गया है अपवित्र जगह बोला गया है। ये शमशान घाट जो है अपवित्र जगह है और उसका रिलेटेड किया गया किससे? शूद्र से। ठीक है, तो किस सूत्रकार ने शूद्रों को शमशान है ना शमशान के समान अपवित्र बताया है तथा उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वहन करना बताया है। तो ये वशिष्ठ जो थे है ना, ये वशिष्ठ सूत्रकार थे। ये बोलते क्या है कि शमशान है जो एक है ना अपवित्र बताया गया है। यानी कि ये बोलते हैं क्या कि शमशान है जो ये ठीक नहीं है, अपवित्र है, और ये शूद्र का काम है वहाँ पे कि उसका सेवा, यानी कि जो वहाँ जाएंगे जैसे लाश जलाने तो उसको सेवा करना है और वो जो पैसा मिलेगा उसी से अपना निर्वहन करना होता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? सूत्रकाल में ये दयनीय थी। देखिए स्त्री हमेशा स्त्री का दयनीय ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ सूत्रकाल में स्त्रियों का दशा कैसी थी? तो दयनीय थी। किस गृह सूत्र में पत्नी को ही घर है ना घर बताया गया है? यानी कौन सा गृह सूत्र है जो पत्नी को ही घर बताया गया? तो गोथिल गृह सूत्र में, कौन सा? गोथिल गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है। व्यापार में लाभ पाने हेतु, यानी कि आपको व्यापार में लाभ पाना है तो पन्ने सिद्धि नामक संस्कार का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया था? गृह सूत्र में किया गया है। यानी कि आप व्यापारी कर रहे हैं, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं तो आपको यानी कि उसमें क्या करना है? आपको लाभ कमाना है तो कौन सा करवाइएगा? तो पन्ने सिद्धि, क्या नाम है? पन्ने सिद्धि नामक संस्कार का वर्णन है, वो किस में है? तो ये गृह सूत्र में ही चर्चा किया गया है। पाणिनि के सूत्रकाल के किन सिक्कों का उल्लेख किया गया है? तो पाणिनि ने सूत्रकाल के किन सिक्कों का उल्लेख किया गया है? तब पान, क्या नाम है? पान। फिर होगा काशार्पण, काशा अर्पण, पाद और वाह। याद रखिएगा, पान हो गया, पाद हो गया, वाह हो गया, काशापन हो गया, करशापन है। चलिए उसके बाद है सूत्रकाल में भार माप के है ना पैमाने को किन किन नामों से जाना जाता है? यानी सूत्रकाल में ये बोला गया। ठीक है, तो इसको आधक बोलते हैं, आचित बोलते हैं, पात्र बोलते हैं, यानी पात्र, द्रोण बोलते हैं, प्रस्थ बोलते हैं। आधक बोलते हैं, आचित बोलते हैं, पात्र यानी पात्र, द्रोण बोलते हैं, प्रस्थ बोलते हैं। सूत्रकाल में ये यानी क्या है? मेजरमेंट करने वाला इकाई है। बौद्धयान, यानी कि बौद्धयान सूत्रकाल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात करते हैं? तो ये छठा भाग, यानी कि 1 रुपया का छठा भाग क्या है? आपको प्रजा को यानी कि टैक्स देने के लिए बोला गया है। किसमें? तो बौद्धयान के सूत्रकाल में। चलिए उसके बाद है किस धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है? तो गौतम धर्म में, यानी गौतम धर्म सूत्र में, यानी कि गौतम धर्म सूत्र पढ़िए तो उसमें टैक्स की बात बहुत लंबी सूची दी गई है ना। चलिए सूत्रकाल में यहाँ क्या है कि सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था जो है आधारित थी
तो वर्ग भेद पर, यानी कि वर्ग में जो भेद होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। बौद्धयान सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, यानी बौद्धयान सूत्र के अनुसार बोला गया कि राजा है जो अपनी प्रजा की क्या करता था, रक्षा करता था, जिसके बदले उसे प्रजा से क्या प्राप्त होता था, उनकी उपज का 6ठा भाग। यानी कि राजा है जो क्या करेगा, राजा, ठीक, राजा है जो अपना प्रजा को सेवा करेगा, देखभाल करेगा, खेती करो, ये करो, प्लांट का है ना, ये सारा चीज़ वहाँ पे बताएगा। और राजा को क्या मिलेगा, 1 रुपया का, यानी क्या 60 रुपया है ना, तो 60 रुपया का 6 भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। मानिए आपके पास 60 रुपया या 100 रुपया है तो उसका 6ठा भाग दे दीजिए, है ना। तो इस तरह से यानी 1/6 राजा के पास चला जाता था। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें है महाकाव्य, क्या, तो महाकाव्य काल, महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है, महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है, तो रामायण और महाभारत के समय से, यानी कि रामायण और महाभारत के समय से संबंधित है। चलिए रामायण आदि काव्य है, ये क्या है, आदि काव्य है, जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, ठीक है, यानी कौन किए थे, वाल्मीकि ने। वाल्मीकि कृत्य, यानी कि कृत्य रामायण में कुल कितने कांड है, तो 7 गो कांड है ना, के कांड है, 7 गो कांड है। रामायण के किस कांड में, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिला है, तो किष्किंधा कांड में, यानी कि अगर आपको राम जी और हनुमान जी को जो मिलन हुआ है वो कौन सा पाठ में है, तो किस है ना, किष्किंधा में है, ठीक है, किष्किंधा जो पाठ है उसमें मिला है। चलिए उसके बाद देखते हैं, रामायण के 7 कांड होते हैं, कौन कौन, तो बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड और 5वां सुंदर कांड। देखिए यही में राम और कौन हो जाएंगे, राम और बजरंगबली दोनों क्या मिले थे, ठीक है। सुंदर कांड हो जाएगा, फिर उसके बाद लंका कांड हो जाएगा, उसके बाद उत्तर कांड हो जाएगा, यानी कि पहले यहाँ लड़ाई हो जाएगा लंका कांड और उसके बाद उत्तर कांड होगा। चलिए उसके बाद कहते हैं विंटरनीत, क्या है, विंटर नित्य के अनुसार, यानी कि ये कोई है ना क्या है, राइटर है, लेखक है, यानी पोएट्री कवि है या हर तरह के बोलते हैं ना, हिस्टोरिकल हो जाएंगे, के अनुसार रामायण की रचना की गई थी ईसा पूर्वी, है ना, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में किया गया। यानी कि विंटर नित्य बोलते हैं कौन, तो विंटर नित्य, नाम क्या है, विंटर नित्य। तो विंटर नित्य बोलते हैं कि रामायण का जो रचना किया गया ईसा पूर्व से, है ना, 4वीं शताब्दी, तो 4 उधर और 2000 इधर, यानी कि कितना हुआ 2, है ना, यानी कि मानिए कि 2004, इतना बरस पहले, ठीक है। तो 4 हो गया तो 424 हो जाएगा ना आपका, जैसे 4 ईसा पूर्व हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 400 और इधर हो जाएगा आपका 2000, यानी कि 2400, ठीक है। तो ये आपका ईसा पूर्व 4वीं ईसा पूर्व हुआ था, पहले इसकी रचना की गई थी। चलिए उसके बाद रामायण में कितने हजार श्लोक का संग्रह है, तो 24,000, यानी कि चातुर्विंशति साहित्री संहिता, है ना, साहित्री संहिता है। रामायण में कितने श्लोक है, 24,000 श्लोक इसमें है। महाभारत का रचना काल कब से यानी माना जाता है, तो ये महाभारत है जो ये भी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि सेम कंडीशन है यहाँ भी, ठीक, यानी कि रामायण और, ठीक है, रामायण और महाभारत की रचना जो हुआ 4वीं में। चलिए लेकिन आगे हम लोग देखेंगे महाभारत में कुल कितने श्लोक का संग्रह है, तो 1 लाख, इसमें कितना है 1 लाख हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, लेकिन उसमें कितना था तो 24,000 था ना, कितना 24,000 था, ठीक है। यानी हम लोग का किस रामायण में 24,000 और महाभारत में 1 लाख श्लोक है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ महाभारत का मूल नाम क्या था, तो जय संहिता था, पहले क्या था संहिता था, संहिता से जय संहिता, छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था ना, फिर सबको एक जगह बना दिया, बुक बन गया।
महाभारत में किस 5 गणतंत्रात्मक राज्य का उल्लेख किया गया है? तो अंधक, किसका? तो अंधक और वृष्ण, यादव, कुकुर, है ना, और भोज का। यानी कि इसमें महाभारत में किस 5 गणतंत्र राज्य का उल्लेख है, यानी गणतंत्र का उस टाइम जो राज था उसका। तो अंधक, क्या? अंधक, वृष्णि, ठीक है, यादव, कुकुर और भोज, ये वर्णन किया गया है। अंधक, वृष्णि, यादव, कुकुर, भोज गणतंत्र राज्य के संघ के अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण थे। शूद्रक सेवकों, यानी कि शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है, इस कथन का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शांति पर्व महाभारत से, है ना, शांति पर्व महाभारत से। रामायण महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है? यानी कि आप पढ़िए रामायण या पढ़िए भारत यानी महाभारत, है ना, तो इसमें जो वर्णन किया गया है विदेशी जातियों का, तो कौन कौन सा है जो इसमें, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या है? तो यवन। यवन क्या है? तो विदेशी है। शक यानी रामायण, शक भी रामायण, ठीक है, शक का मतलब रामायण होता है ना, शक का मतलब रामायण। तो ये शक विदेशी जाति है, ठीक है, शक। यवन यानी यवन, शक, किरात, पहलव, हून यानी महाभारत में, अच्छा शक है जो रामायण में, ठीक है, शक है जो रामायण में, ये मतलब हो गया शक है जो रामायण में किया गया है और हून है जो महाभारत में किया गया है, ठीक। और ये दोनों में, ये सब बाकी जो दोनों में किया गया, यानी कि ये मिलता है चर्चा उसमें जो विदेशी जनजाति है। भारत में द्रौपदी, है ना, महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है? तब पंडिता कहा गया। क्या? पंडिता कहा गया। महाभारत में प्राप्त व्यवसायियों की सूची है। तो स्वर्णकार, लोहार यानी लोहार, बढ़ई यानी बढ़ई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, सौंडिक्यक, और ये हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या? तो तंतु, क्या है? तंतुबाय, तंतुबाय, कंबलकार, वैद, मालाकार, नाइत, ये सब नाइत यानी वही नायक हो जाएंगे ना, नाइत मतलब जो काटने वाले। चलिए उसके बाद देखेंगे क्या कि महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे। यानी कि जब महाभारत काल था, यानी तो उस टाइम किस किस देश के साथ व्यापार होते थे? कंबोज, गंधार, सिंध, प्रज्ञ ज्योतिष यानी असम, प्राज्ञ ज्योतिष यानी असम, विंध्य प्रदेश, चीन, बाहलिक, इसके साथ क्या होता था? व्यापारिक संबंध चलती थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग आश्रम देखेंगे। इसमें क्या है कि आश्रम की चर्चा किया गया, ठीक है। आश्रम मतलब वही घर बोल सकते हैं, रहने वाला, कहीं आप जाते हैं तो आश्रम होता है ना। तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुआ है। किससे हुआ था? आश्रम का जो उत्पत्ति हुआ है तो श्रम धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम, प्रयास, ठीक है, परिश्रम, प्रयास। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किन यानी किस उपनिषद में किया गया? छंदोग्य उपनिषद में किया गया। यानी कि 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, किसमें ये मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो जवालोपनिषद में। किसका? जवालोपनिषद, है ना, जवालोपनिषद में मिलता है। तो 4 बोलेगा तो किसमें? तो जवालोपनिषद। 3 बोलेगा तो किसमें? छंदोग्य उपनिषद। किस संस्कार, है ना, किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है? तो उपनयन संस्कार। देखिए अगर आप उपनयन संस्कार करवा लेते हैं, उपनयन संस्कार करवा लेते हैं तो ब्रह्मचर्य, है ना, व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है? ये प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बतलाए गए, यानी ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? ब्रह्मचारी के तो 2, क्या होगा? 2 एवं, या इसको नैष्टिक बोलते हैं, एवं उपकुर्बान बोलते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्या, है ना, विद्याधन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नास्तिक कहते हैं। यानी ऐसा जो लड़का हो जो गुरु के साथ में हमेशा रहकर वो पढ़ाई कर देगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? नास्तिक बोलते हैं, ठीक।
चलिए, ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त कर, यानी कि ब्रह्मचर्य जीवन को समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उपकुर्वाण बोलते हैं। यानी कि ब्रह्मचर्य से कहाँ आ गए? गृहस्थ में आ गए, तो उसको बोलेंगे उपकुर्व। और गुरु के साथ में हमेशा रहिएगा और पढ़िएगा, तो ये कौन? नास्तिक उसको बोला जाता है। ठीक, चलिए, किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत, यानी कौन सा संस्कार है जो संपन्न होने के यानी खत्म होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थ है ना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है? तो गृहस्थ के विवाह जैसे होगा तो क्या हो जाएगा? गृहस्थ में वो आ जाते हैं। ठीक, गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्त प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे कौन कौन से प्राप्त कर सकते हैं? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका फर्स्ट में क्या है कि देव ऋण, किससे आप मुक्त हो गए? तो देव ऋण याज्ञिक अनुष्ठान द्वारा। ठीक, ऋषि ऋण है ना, विधिक पूर्वक वेदों के है ना अध्ययन करके, यानी कि ऋषि ऋण आप कर सकते हैं, यानी कि ऋण को कर सकते हो चुकता है ना, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके। पितृ ऋण यानी कि धर्मानुसार संतानों उत्पन्न करके, यानी कि ये मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा? मुक्त कर सकते हैं, इसको समझिए। ठीक है, चलिए, गृहस्थ आश्रम में रहकर यानी रहकर मनुष्य कितने यज्ञ का संपादक करता है? तो 5 महायज्ञ का संपादन करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, सब कोई क्या होता था कि साधु नहीं बनता था। ठीक, तो आप उस धर्म में रहते हैं। ठीक है, धर्म में रहकर भी आप इस धर्म को पालन कर सकते हैं। तो यहाँ गृहस्थ का ये बोला गया। अब 5 यानी 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, प्रीत यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, एक और आगे है आपका है ना भूत यज्ञ, और एक होगा मनुष्य यज्ञ। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ आपका पहला है क्या? ब्रह्म यज्ञ। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ब्रह्म यज्ञ में वेदों का अध्ययन किया जाता था तथा इस यज्ञ द्वारा विद्वान और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती थी। हो गया पितृ यज्ञ, यह मृत पितरों के आत्मा के शांति हेतु संपन्न किया जाता है। ये तो सबको पता है, मरने के बाद जो पंडित जी आते हैं आत्मा को शांति दिलाने के लिए, है ना। चलिए, देव यज्ञ, इसमें है ना देवता का पूजन, बलि एवं हवन आदि शामिल होते थे। देव यज्ञ क्या है? तो देवता का पूजा हुआ, बलि पड़ा, हवन हुआ, ये देव यज्ञ हुआ। भूत यज्ञ, इसमें समस्त प्राणियों को बलि एवं चढ़ावा प्रदान किया जाता है। यानी कि भूत यज्ञ क्या है? इसमें समस्त प्राणियों की बलि, सभी प्राणियों की बलि एवं चढ़ावा प्रदान किया जाता है तथा है ना जाता है। इस यज्ञ से भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता है, यानी कि आप भूत प्रेत को भी संतुष्ट कर सकते हैं यज्ञ करवा के। चलिए उसका मनुष्य यज्ञ, ठीक है, इसमें आगुंतक है ना आगुंतक अतिथियों का सेवा सत्कार करना होता है। यानी इसमें जो अतिथि आया है ना, मनुष्य यज्ञ क्या हो गया? तो अतिथि जो आया सेवा सत्कार करना होता था। यानी आपके घर में कोई आ गए तो आ गए तो समझिए कौन सा आप कर रहे हैं? तो मनुष्य यज्ञ कर रहे हैं। ठीक, चलिए उसके बाद गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत, अगर आप कर लेते हैं ये, उसके बाद मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो वनाश्रम है ना, वनप्रस्थ आश्रम, यानी कि वन की ओर। वैखान क्या है? वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए मिलता है? तो वना है ना, वन प्रस्थान, वन प्रस्थ आश्रम के लिए किया जाए। यानी कि वैखानस शब्द जो है, वैखानस शब्द का मतलब ही हो गया क्या चीज़ यहाँ पे कि वानप्रस्थ आश्रम के लिए, यानी कि आप जा सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो संन्यास है ना। तो वानप्रस्थ आश्रम के बाद क्या? तो संन्यास वाला जीवन जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। चलिए चारों आश्रम, यहाँ पे क्या है कि 4 आश्रम आपका दिया गया है। 4 आश्रम का विधान किसके लिए किया गया है? तो द्विज के लिए किया गया, यानी कि 4 आश्रम जो है किसके लिए किया गया है? तो द्विज के लिए किया गया। इधर है आश्रम और इधर है वर्ष।
तो ब्रह्मचर्य कब आप बनते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि 0 जन्म से लेके 25 वर्ष तक आप हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ कब होगा? बोले थे ना 25 वर्ष से, यानी कि यहाँ 26 से 50 वर्ष तक आप क्या है? तो गृहस्थ आश्रम, यानी कि हम लोग अब क्या होगा? गृहस्थ आश्रम हो गए। तो इसी में शादी विवाह होता है ना। चलिए वान यानी कि वन में है ना, वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष तक, यानी कि देखिए डिफरेंट जो है, यानी कि डिफरेंस है वो 25 वर्ष की है सब में। ठीक, तो देखिए इसमें कितना है? 25 वर्ष की है। देखिए 25 वर्ष की है, 0 से इतना 25 वर्ष। और इसमें कितना होगा? 24 वर्ष, लगभग मानिए 25 से वर्ष। ठीक है, और इसमें भी मानिए 50, तो लगभग 25 वर्ष का ये है। और इसमें भी मानिए लगभग 25 वर्ष का हो जाएगा ना, 24 होगा लेकिन 25 वर्ष लगभग, यानी कि क्या होगा? सभी में क्या 25 वर्ष के अंतर है। तो यहाँ पे कौन सा बोल दिया गया है? तो गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष तक के लिए गृहस्थ आश्रम होता है। फिर आपका वानप्रस्थ आश्रम जो हो जाएगा 51 से 75 वर्ष तक के वान है ना, वानप्रस्थ आश्रम होगा। फिर संन्यास आश्रम जो होगा 76 से 100 वर्ष के तक को संन्यास। चलिए पुरुषार्थ, यहाँ पे क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है यहाँ पे? पुरुषार्थ। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ बतलाए गए हैं? तो कितना बतलाया गया हिंदू में? 4 गो। 4 पुरुषार्थ कौन कौन थे? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है ना। धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया। ठीक, ये धर्म पुरुषार्थ में है। पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य है? सही बात है, तो मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। बात सही बोल रहा है ना, यानी कि मनुष्य के पुरुषार्थ का अर्थ हो गया क्या? कि मनुष्य है ना जो भौतिक है और आध्यात्मिक सुखों के बीच का सामंजस्य यानी स्थापित करना। अर्थ तथा काम, तो काम, ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधित्व करता है। अर्थ तथा काम, ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि है। धर्म तथा मोक्ष, ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कौन से पुरुषार्थ हैं? वे कौन से पुरुषार्थ हैं जिन्हें त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया? 3 वर्ग, तो धर्म, अर्थ, काम। कौन सा? तो धर्म, अर्थ, काम। किस पुरुषार्थ को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया? तब मोक्ष को त्रिवर्ग में नहीं रखा, यानी 3 में नहीं रखा। पुरुषार्थ के 4 गो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष था, जिसमें ये त्रिवर्ग श्रेणी में इसको रखा गया और मोक्ष को त्रिवर्ग श्रेणी में नहीं रखा गया। उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ, यानी यहाँ क्या? उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ में सत्य कथन है। कौन का? उत्तर वैदिक काल में। तो ये एक हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति यानी भोग, निवृत्ति, संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई है। पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिक के मध्य समन्वय को दर्शाता है। अब देखेंगे वेदांग हम लोग। वेदांग का वैदिक साहित्य यानी संहिताओं, वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के वेद संबंधित जिस साहित्य का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। यानी कि वैदिक संहिताओं, जो वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के वेदों संबंधित जिस साहित्य का विकास हुआ उसे क्या बोलते हैं? वेदांग बोलते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया। इनकी वैदिक साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया और 6 अंग को ही वेदांग कहा गया है। चलिए देखते हैं 6 वेदांगों की हम लोग। एक है छंद। वेदांग में छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण क्या होगा? छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। यानी छंद का मतलब हो गया वेद के पैर, कल्प का मतलब हो गया वेद के हाथ, ज्योतिष का ना, ज्योतिष का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वेद की आँख, और निरुक्त का मतलब हो गया वेद के कान, शिक्षा का मतलब हो गया वेद का नासिका, और व्याकरण का मतलब हो गया वेद का मुख।
तो ये यहाँ पे अर्थ को पूछता है, ठीक। तो छंद का मतलब पैर, कल्प का मतलब हाथ, ज्योतिष का मतलब आँख, निरुक्त का मतलब कान, शिक्षा का मतलब नासिका, व्याकरण का मतलब मुख। तो ये शिक्षा व्याकरण तो याद हो गया, व्याकरण तो बोलते हैं हम लोग मुख से, तो मुख, शिक्षा यानी नासिका यानी नाक से तो नाक, निरुक्त मतलब कान है ना, निरुक्त तो कान, ज्योतिष तो आँख है ना, देखता आँख तो ज्योतिष है ना, कल्प तो हाथ से, कल्प तो हाथ से, छंद तो पैर से। तो ये 6 वेदांग हुआ। निरुक्त की रचना किसने की, तो यहाँ पे दिया है यास्क ने। क्या, यास्क ने निरुक्त की। अब हम लोग देखेंगे संस्कार क्या है। संस्कार जो होता है, संस्कार शब्द शम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में छन प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार। क्या होता है, परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। यानी कि संस्कार का मतलब हो गया परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता होता है। संस्कार के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है। मानिए कि संस्कार करना है तो कौन सा ये ग्रंथ में मिलता है, तो ये जो है सूत्र, कौन, सूत्र साहित्य यानी गृह सूत्रों में मिलता है। हम लोग ऊपर पढ़े थे है ना। एवं स्मृति ग्रंथों में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल कितनी संख्या बतलाई गई है, तो 16 संस्कार होते हैं, यानी षोडश। क्या बोलते हैं उसको, षोडश। चलिए षोडश को हम लोग देखते हैं आज। इसमें है षोडश संस्कार यानी गर्भाधान, यानी कि पहले क्या होगा 16 संस्कार में, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक। तो पहला क्या, गर्भाधान होगा है ना, पुष्यवन, क्या दिया, पुंसवन, फिर होगा सीमांतोन्नय, फिर है जात कर्म, फिर है नामकरण, फिर है निष्क्रमण, अन्नप्रशान जो खाना खिलाता है, चूड़ा कर्म, कर्णबोध है ना, विद्यारण है ना, विद्यारंभ यानी विद्या का लिए, उपनयन क्या होगा, उपनयन, वेदारंभ क्या होगा, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार ये होते थे। 16 संस्कार है ना। 16 संस्कार में सबसे यानी कि से प्रथम संस्कार कौन है, तो प्रथम क्या, गर्भधान, यानी पहले गर्भ है ना, गर्भधान यानी ये संस्कार है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आते हैं, तो 11वें पर आते हैं। 16 संस्कार में है ना, उपनयन जो है, उपनयन क्या, उपनयन 11वें में आते हैं, 11वें स्थान पर। निष्क्रमण संस्कार के बाद सामंत वर्धन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते थे, तो 7 संस्कार होते थे। यानी यहाँ पे बोला गया कि निम्न है ना, निष्क्रमण संस्कार के बाद, निष्क्रमण संस्कार हो गया के बाद समावर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते थे, तो 7 संस्कार संपन्न होते थे। उपनयन क्या, यहाँ पे कि उपनयन, उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था, तो शिक्षा के प्रारंभ से। यानी कि जैसे बच्चा अब शिक्षा ग्रहण करेगा तो उपनयन होता था, यानी पंडित जी आते थे, उपनयन करते थे, अब जाइए आप शिक्षा लीजिए। उसके बाद विवाह, विवाह शब्द यानी कि वी से हुआ है, वी उपसर्ग है ना, उपसर्ग पूर्वक वह, विवाह धातु से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। विवाह का मतलब हो गया क्या, कि जो वधु यानी कि जो लड़की है, अब बर, बर मतलब दूल्हा ना, बर के घर ले जाना या पहुंचाना। यानी विवाह का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह क्या करना, ट्रांसफर कर देना, ठीक। चलिए उसके बाद किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, यानी कौन सा सूत्र में मिलता है, तो आश्वाल्यन गृह सूत्र में मिलता है। कौन, आश्वाल्यन गृह सूत्र में 8 प्रकार के क्या है, 8 प्रकार के विवाह की वर्णन किया गया है। विवाह के प्रकार, प्रशंसीय विवाह एक है, प्रशंसीय यहाँ पे प्रशंसीय विवाह। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8 विवाह कौन कौन से थे। चलिए यहाँ पे दिया गया है पहला आपको कि ब्रह्म विवाह, इसमें कन्या का पिता विदेह है ना, विदेज्ञ एवं शीलवान वर खोजकर
उसके, है ना, उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। यानी कि ब्रह्म विवाह क्या था कि इसमें यानी कन्या का पिता यानी कन्या लड़की के पिताजी वेदज्ञ यानी वेदज्ञ एवं शीलवान बन के, यानी कि जो वेद वाला ये है ना, वेद पढ़ता हो, ये सब जानकारी हो, और शीलवान यानी कि अच्छा गुण वाला हो, वर खोज कर, है ना, क्या करते हैं, उसको शादी कर दिया जाता है। चलिए उसको ये ब्रह्म विवाह देख लिए। अब उसके बाद देखेंगे दैव विवाह यानी कि देव से विवाह। इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, यानी कि कन्या के पिता एक यज्ञ करेंगे। कौन सा करेंगे, तो एक है जो यज्ञ करेंगे, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान है। पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करा देता। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, दैव विवाह यानी एक कन्या के पिता एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, ठीक है, यज्ञ यहाँ पे शुरू हो गया, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था। और जो यहाँ पे क्या है, यानी कि जो पंडित जी आते थे पुरोहित, और वो जो अच्छा से यानी कि विधि पूर्वक यज्ञ को करा लेते थे, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करा देता था। समझ गए, तो ये दैव विवाह हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे दैव विवाह के बाद कौन सा विवाह है, असुर विवाह भी पढ़ना हम लोग को, है ना। चलिए तीसरा, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्ष विवाह। यहाँ पे क्या है, आर्ष विवाह, ठीक, ये हो जाएगा आर्ष विवाह। विवाह का मतलब समझ गए ना कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक। चलिए कन्या, इसमें कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु यानी कि यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह करा देता था। यानी कि आर्ष विवाह क्या है कि एक गाय या दो गाय के बदले कन्या का विवाह करा देता था। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था, पुरोहित यानी पंडित जी में ही चलित था। प्रजापत्य विवाह, यहाँ पे क्या है, प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को, है ना, कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। उसके बाद है निंदनीय विवाह। देखिए यहाँ पे क्या है, तो वो जो था अच्छा वाला माना गया और ये निंदनीय विवाह यहाँ पे दिया गया है। पांचवा में है असुर विवाह। क्या, असुर विवाह। इसमें कन्या का पिता, ठीक है, अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह कर देते थे। यानी कि असुर विवाह क्या हो गया, इसमें कन्या के पिता अथवा उसके संबंधित धन लेकर कन्या का विवाह कर देते थे। गंधर्व विवाह, कौन, तो गंधर्व विवाह क्या हो जाएगा, चलिए गंधर्व विवाह, तो इस पकड़ के जो विवाह था ना, यह परिणय विवाह है। परिणय विवाह था जिसमें माता पिता के इच्छा के बिना, देखिए गंधर्व विवाह है ना, यानी कि अभी लव मैरिज बोल सकते हैं। माता पिता के इच्छा के बिना ही वर यानी लड़का कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे, ठीक है, ये हो गया। चलिए उसके बाद है 50 विवाह, इनकी 50 विवाह। यह विवाह का निकृष्टतम प्रकार है। इसमें वर छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था अथवा सोई हुई अचेत पालन, है ना, पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह कर लेना। यानी कि यहाँ पे क्या बोल दिया कि 50 विवाह जो हो गया, कौन, 50 विवाह। यह विवाह निकृष्टतम प्रकार के हैं, ठीक। इसमें वर है यानी लड़का छद्म यानी कि बल छल से, है ना, द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार लगे, यानी कन्या पे लड़की पे क्या अधिकार कर लेता था, अथवा सोई हुई या अचेत, सोया हुआ या अचेत या पागल कन्या के साथ सहवास यानी कि करके विवाह कर लेता था, उसे क्या बोलते हैं 50 विवाह। 8वां देखते हैं राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक यानी कि बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह कर लिया जाता था, उसको राक्षस विवाह कहते
है। चलिए उसके बाद देखेंगे उत्तर वैदिक काल में क्या है। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते हैं। तो पुरुषोत्तम है ना, पुरुषोमेघ में किया जाता है। अनेक वैदिक यज्ञों यानी कि अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था। इसका संबंध किस दिन से होता था। तो अमावस्या से होता था। किससे? तो अमावस्या से होता था। यूप क्या है? यज्ञ स्तंभ। यूप क्या है? यूप बोलते तो क्या ये यज्ञ स्तंभ है। राजाभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई थी, यानी कि राजाभिषेक जो हम लोग करते हैं वो कब से शुरू हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल से ही, ज़्यादा दिन से नहीं, यानी कि उत्तर वैदिक काल से राजाभिषेक करना शुरू हुआ था। सूरापेय की आहुति किस वैदिक सूरापेय की आहुति किस वैदिक यज्ञ में किया गया था। तो सौत्रामणि यज्ञ में, सौत्रामणि यज्ञ में सूरापेय यज्ञ यानी आहुति दिया गया था। किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से जानते हैं। तो अग्निष्ट है ना, अग्निष्टोम। अग्निष्टोम को हम लोग क्या जानते हैं? शूरा। कौन सा? तो सोम यज्ञ बोलते हैं। चलिए